हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हील्स। बहुत दिनों से मेरे मन में एक सवाल आता था हमेशा कि इस रिश्ते की असली सच्चाई क्या है। अब मैं जो सच्चाई है या आपके पर्सन की या फिर आपकी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के एनर्जी, इनकी हिडन इंटेंशन, आगे के इनके क्या एक्शन, इस बेसिस पे अब मैं ये रीडिंग में नहीं निकालने वाली हूँ। मुझे जानना है इस रिश्ते का स्पिरिचुअल ट्रूथ क्या है, आखिर इस रिश्ते का स्पिरिचुअल ट्रूथ क्या है और आ, किस कारण आप दोनों इस रिश्ते में बार बार एक ही फेज में एक ही लूप में अटक रहे हैं। क्योंकि इतना होने के बावजूद ना आपसे रिश्ता छूट रहा है, न इनसे रिश्ता छूट रहा है। तो मैं हाई वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी को कॉल करके आज के आपकी रिलेशनशिप की मैं वो सच जानना चाहती हूँ, वो ट्रूथ मैं जानना चाहती हूँ कि इस रिश्ते का आखिर असली सच्चाई क्या है और किस कारण ये रिश्ता बार बार इन चीज़ों में फंसा है। तो यहाँ पे मैं बहुत ही कुछ रेयर डेक यूज़ करने वाली हूँ, जिसमें ऑफकोर्स पास्ट लाइफ भी रहेगा और आकाशिक रिकॉर्ड्स के भी मैं डेक यहाँ पे लूँगी। और कुछ बहुत गहरे ऐसे डेक है जहाँ से बहुत ज़्यादा गहरे में से समझ में आ जाएगा। अब गाइस, आप ना थोड़ा अपने दिमाग से ये चीज़ें निकाल दो और बिल्कुल भी कॉन्फ्लिक्ट में आपको नहीं रहना कि वो चीटर है, उसने ये किया, उसने वो किया। बस जिस एंगल से मैं इस रीडिंग को निकाल रही हूँ ना, आप भी उस एंगल को, उस पर्सपेक्टिव को अपने ध्यान में रखो कि मैं किस व्यू से, किस दृष्टिकोण से इस रिश्ते का सच में जानना चाहती हूँ। हो सकता है कुछ कर्म आपका रहा हो पास्ट लाइफ का, इस लाइफ का, दैट्स वाइज आपके पर्सन चीटिंग करते हैं, बार बार आपको धोखा देते हैं, आपको तकलीफ देते हैं। आप इनको माफ़ कर करके थक गए हैं, गुस्से में है, तनाव में है, इनसे हमेशा रुठ गए हैं, इनसे हमेशा हमेशा दूर जाने की बातें कर रहे हैं। इन सभी बातों को ना थोड़ा साइड में रख दो और आज मैं जिस एंगल से इस रीडिंग को देख रही हूँ, आप भी उस नज़रिए को समझने की कोशिश करो। हो सकता है काफ़ी हद तक आपको वो नॉलेज, वो चीज़ें पता चल जाए जिसके बाद हो सकता है कि आपका माइंडसेट जो लंबे समय से रो रहा है, तकलीफ़ में जी रहा है, आपको बिल्कुल बेचैनी हो रही है, किसी बीमारी का शिकार हो गए हैं, एंजाइटी जैसे नाइट में कुछ क्वेश्चंस अनसुलझे, ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपके दिल दिमाग में, उनसे कुछ हद तक आपको एक निजात मिल जाएगी। यस गाइस, तो ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। इसको आपको जनरल कलेक्टिव रीडिंग के जैसा ही लेना है। लाइफ का कोई भी बड़ा मेजर डिसीजन किसी भी जनरल कलेक्टिव रीडिंग के आधार पर आपको लेना नहीं है। आज मैसेज के लिए भी बहुत सिलेक्टेड मैंने डेक लिए हैं, जहाँ से यूनिवर्स के ओर से भी आपके लिए क्या मैसेज है। और ये थोड़ा एक रूमी का लिया है मैंने, इसमें बहुत गहरे मैसेज होते हैं। तो यस, आज रीडिंग काफ़ी मीनिंगफुल होने वाली है और काफ़ी डेप्थ में जाएगी। तो अपने दिमाग से थोड़े टाइम के लिए ये गुस्सा, ये नफ़रत निकाल के इस रीडिंग को एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ देखिएगा। सबसे पहले देखते हैं कि पास्ट का क्या चक्कर है आपकी रिलेशनशिप में। कुछ पास्ट लाइफ का तो कोई चक्कर तो नहीं है, क्या था क्या नहीं था, ये सब कुछ देखेंगे। सबसे पहले आकाशिक रिकॉर्ड से ही शुरुआत करेंगे आज की रीडिंग की। हे आकाशिक मास्टर्स, मेरे व्यूअर्स के आकाशिक मास्टर्स में सभी को इन्वोक करती हूँ, प्लीज़ आइए। और मैं जानना चाहती हूँ, मेरे जो व्यूअर्स जिस भी पर्सन के साथ अपने रिश्ते को लेकर हमेशा रीडिंग देखते हैं, कुछ जानने की कोशिश करते हैं, रिश्ते का फ्यूचर जानने की कोशिश करते हैं, रिश्ते का पास्ट जानने की कोशिश करते हैं कि किस कारण ये चीज़ें हुई हैं, इस वक्त हमें मदद कीजिएगा और इस बारे में हमें हेल्प कीजिएगा और इनको ये क्वेश्चंस के आंसर दीजिएगा कि आखिर इनके पर्सन के साथ मेरे व्यूअर्स का पास्ट लाइफ का क्या कनेक्शन है, ये फ्यूचर में क्या होगा, प्रेजेंट क्या चल रहा है, फ्यूचर में क्या होगा। 3 कार्ड लूँगी गाइस। द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, देखते हैं लाइट ऑफ द वर्ल्ड, देन 4 ऑफ स्क्रॉल्स, द किंग ऑफ स्क्रॉल्स। कार्मिक ट्रेंच है इस पर्सन के साथ आपके काफ़ी कुछ। प्रेजेंट में क्या चल रहा है आपका रिश्ता, बहुत कुछ काम करना बाकी है। किसी किसी के पर्सन ऑन ट्रैक, प्रेजेंट में आपका रिलेशनशिप ऑन ट्रैक है या फिर ऑन ट्रैक आ जाएगा। कुछ कार्मिक ट्रेंच बाकी है। एक लाइट ऑफ द वर्ल्ड, किसी को कुछ तो गाइडेंस दी जा रही है,
बट कोई उस गाइडेंस को फॉलो नहीं कर रहा है। गाइडेंस आपकी जैसे कि दरवाजे तक कोई लेके आ रहा है, बट यहाँ पे आप अपने ही मटेरियल लाइफ में उलझे हैं, उस गाइडेंस तक जा नहीं पा रहे। कोई समझाने की कोशिश कर रहा है कि पास्ट लाइफ से काफ़ी कुछ कर्मा आपके पेंडिंग है, जब तक ये कर्मा अच्छे तरीके से आप क्लींस नहीं करते तब तक आपके बातों में, आपके रिलेशनशिप में कोई सुधार नहीं आएगा। काफ़ी कुछ करना बाकी है। मुझे लगता है यहाँ पे अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर भी थोड़ा काम करना ज़रूरी है, स्किल के ऊपर भी काम करना ज़रूरी है। हो सकता है इस लाइफ में आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा वर्कहोलिक रहे हैं, एम्बिशियस रहे हैं, उनका ज़्यादा से लॉजिकल प्रैक्टिकल माइंडसेट वाले पर्सन रहे होंगे। आपका वैसे तो चल रहा है कि यहाँ पे ऑन ट्रैक ही जा रहा है रिलेशनशिप, और यस यहाँ पे किंग ऑफ स्क्रोल एम्बिशियस लॉजिकल प्रैक्टिकल माइंडसेट से निकलकर किंग ऑफ रोजेस के यहाँ पे एनर्जी आ गई है। या तो किसी के पर्सन इस एनर्जी में आ चुके हैं, नहीं तो बहुत इमीडिएट नियर फ्यूचर में ये चीज़ें आ सकती हैं। आपको बोला जा रहा है कि पास्ट लाइफ से कुछ आप लेके आए हो, कुछ अच्छे भी आपके कर्मा हैं जो आपके संग्रहित कर्मा हैं, तो उसको क्या करना है, आपको प्रोटेक्ट भी करना है। आप दोनों के रिलेशनशिप में इस लाइफ में कुछ डिफरेंसेस है, रिलीजियस डिफरेंसेस हो सकते हैं, रिलीजियस डिफरेंसेस हो सकते हैं। इन बातों के कारण एक दो जनरेशन मैं देख रही हूँ जहाँ पे डिफरेंसेस चल रहे हैं। इसके वजह से पर्सन का प्यार आपको मिल नहीं रहा है, या तो आपको ट्रैक पे आना ज़रूरी है। समय निकलता जा रहा है, गाड़ी छूटती जा रही है, आपके दरवाजे तक गाइडेंस आ रही है, बट आप फॉलो नहीं कर रहे। ये आपके पास्ट लाइफ की वो एंसेस्टर हो सकता है, या फिर कुछ डिवाइन हेल्प है जो आपको मदद कर रही थी पास्ट में भी, वो आपने नहीं ली। इस लाइफ में भी ये एनर्जी आपको जुड़ने की कोशिश कर रहे, बट ये आप फॉलो नहीं कर रहे। फ्यूचर में देखते हैं, फ्यूचर में तो चीज़ें आपके फेवर में आती हुई मुझे दिख रही। वैसे भी फेटेड मीटिंग है, जी हाँ, देखिए फेटेड है, ये डेस्टाइन है, ये कनेक्शन, ये पास्ट लाइफ से जुड़ा है, तो ये तो फेटेड मीटिंग है, ये तो होगा ही होगा। टू ऑफ वर्ल्ड्स, मुझे लगता है आप दो सिचुएशन में अटके, यहाँ पे दो की एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है। द आकाशिक फील्ड, क्या है ये एनर्जी, आकाशिक फील्ड। आपको आकाशिक रिकॉर्ड लो, आकाशिक रिकॉर्ड्स की आपको रीडिंग लेनी चाहिए, ताकि आपको चीज़ें बड़े अच्छे से पता चलेगी। देखिए आपकी रिलेशनशिप में मुझे लगता है बिजनेस आने वाला है, फ्यूचर में मुझे दिख रहा है, क्योंकि ये आपका तय है कि इस पर्सन के साथ आपका रिश्ता अच्छा बनने वाला है, अच्छा जाने वाला है। और इस रिलेशनशिप को बैलेंस करना भी आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। यहाँ पे पास्ट लाइफ से आपका जो लॉजिकल माइंडसेट्स है, जहाँ पे आपने काफ़ी काम किया है, आपको उसको यूज़ करना है, उस एनर्जी को, उस पावर को आपको एनहांस करने हैं। और इस लाइफ का आया हुआ प्यार मीन्स लॉजिकल एंड इमोशंस, इन दोनों को प्रॉपर तरीके से बैलेंस करना। सेकेंड थिंग, थर्ड पार्टी का कुछ मसला रहा है, अगर आपके पर्सन ऑलरेडी किसी कमिटेड रिलेशनशिप में है, तो कुछ ऐसा बैलेंस आपको इस रिश्ते में लाना है, क्योंकि आपका मिलना तय है, आपका मिलना यहाँ पे लिखा गया है यूनिवर्स के दरबार में कि आप तो फ्यूचर में मिलने वाले हो। कुछ चीज़ें हैं जो आपको करने की ज़रूरत है, इसलिए या तो आप ट्रैक पर नहीं हो, या तो जिन बातों का आपको यहाँ पे प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए था, उसका प्रोटेक्शन आप नहीं कर पा रहे हो अभी भी इस वक्त। अब मैं काफ़ी बार बोलती हूँ, भले आप आपके पर्सन से प्यार करते हैं, बट कुछ अपनी चीज़ें होती हैं, उसको प्रोटेक्ट करना, उसके लिए केयरफुल रहना। फिर बात शुरू होती है बात की खुद से, खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट, खुद का सेल्फ एस्टीम, खुद की स्पिरिचुअल पावर, खुद का फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, इन सबको आपको क्या करना है, प्रोटेक्ट करके रखना है। ट्रैक पे भी जाना है, प्रोटेक्ट भी करना है। आपको पता है कभी भी कुछ भी हो सकता है। पास्ट लाइफ से कुछ लेके आए हैं आप, बहुत अच्छा कुछ लेके भी आए हैं, और उसके ब्लेसिंग यही रहेगी कि फ्यूचर आपका अच्छा जाएगा। चलिए देखते हैं, लाइट ऑफ वर्ल्ड को क्लेरिफाई कीजिए। यहाँ पे ट्रीज, अवेयरनेस तो आपके पास्ट लाइफ में आपको मिला है, काफ़ी भर भर के आपको गाइडेंस मिला है, और आप रहे होंगे एक टाइम पे काफ़ी एक इमेच्योर रहे होंगे, या फिर गाइडेंस को फॉलो नहीं करते थे, बट एक समय के बाद जैसे कि आपके लाइफ में एक वो बोलते ना रोशनी आ गई, आपने चीज़ें फॉलो कर ली, अबंडेंस आपके लाइफ में आता हुआ दिख रहा है। मुझे लगता है पास्ट लाइफ में आप ऑर्फन थे, किसी ने आपको गोद लिया था, या फिर किसी ने आपको अपने संरक्षण में लिया था पास्ट लाइफ में। किसी पेड़ के नीचे रहे होंगे शायद,
ये भी मैसेज आया है। कार्मिक ट्रेंच को क्लेरिफाई कर रहा है फादर जी। मेडिसिन मैन और वुमन हीलिंग। यहाँ पे कोई फादर है क्या जो एनर्जी देख रहा है? सिंगल फादर है शायद कोई। यहाँ पे अगर मैरिड कपल है और आपकी वाइफ आपके साथ बहुत कुछ गलत कर रही है तो ये फादर से रिलेटेड कोई तो बात है। आपके बच्चे और आप दोनों के बीच कोई तो बात है। बट यहाँ से फादर से रिलेटेड एक बहुत बड़ा कर्मा है। या तो आपके पार्टनर के और उनके फादर के बीच की बात हो सकती है, या तो आपकी और आपके फादर के बीच की बात हो सकती है, या तो आपके बच्चे और आपके बीच की बात हो सकती है। ये कुछ कर्मा है, जब तक वो क्लियर नहीं होगा तब भी ये चीज़ें होगी। हो सकता है कि आपके फादर की हेल्थ आजकल बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, या फिर पास्ट लाइफ में आपके फादर की हेल्थ काफ़ी ख़राब हुई होगी और आपने वो कुछ किया नहीं होगा, उनका केयर नहीं किया होगा, आप उनका हाथ छोड़कर भाग गए होंगे। वो कर्मा बचा है तो अभी वो कर्मा क्लीन। अगर किसी के रिलेशनशिप में कोई फादर फिगर है और इसके वजह से ये रिश्ता आगे नहीं जा रहा है तो उनके लिए खास करके ये बात लागू होगी। केयर करने की ज़रूरत है। अगर घर में कोई बुज़ुर्ग है तो उनकी केयर करने की ज़रूरत है। पास्ट लाइफ में आपने इनकी केयर करी नहीं है और शायद इस वक्त यही बुज़ुर्ग आपके रिलेशनशिप को ख़राब कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपके पर्सन आपके टूवर्ड्स ध्यान देंगे तो उनका पिछले लाइफ का भी कर्मा बाकी रहेगा। अगर कोई फादरली फिगर चीज़ें कर रही है तो फादरली फिगर कोई ऐसे लोग हैं जिनके पॉजिटिव भी कर्मा जुड़े हुए शायद, और कुछ निगेटिव भी कर्मा जुड़े हैं। निगेटिव कर्मा जुड़े हैं तो हो सकता है यही लोग इस लाइफ में आपके रिलेशनशिप को ख़राब करने के लिए कुछ उल्टी सीधी चीज़ें कर रहे हैं, जिसकी वजह से हो सकता है हेल्थ इश्यू भी चल रहे हैं। किंग ऑफ स्पोर्ट को क्लेरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे। ट्रस्ट एंड फेथ। पास्ट लाइफ में बड़ी चीज़ें ऐसी हुई हैं आपके। भरोसा करना, ये बात आपने बड़ा सोच समझकर आप लोगों के ऊपर भरोसा करते थे। ट्रस्ट इश्यू रहे होंगे आपके। अब मैं इस बात की कहूँगी, पास्ट लाइफ का तो हमने देख लिया, मुझे इस लाइफ का देखना। एंजल्स, यहाँ पे एंजल्स किसी को बड़ी हेल्प कर रहे हैं। मेल फीमेल दोनों हैं यहाँ पे, बट एंजल्स आपको अपने ट्रैक पे लाने की कोशिश करे। कोई एंजेलिक हीलिंग से जुड़ा है, हीलर है यहाँ पे, कोई मेडिटेशन स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से जुड़ा है, जिसने अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस पास्ट लाइफ में काफ़ी अच्छे लेवल पे ग्रो कर ली थी। फेथ है आपको डिवाइन के ऊपर, अपने आप के ऊपर, अपनी काबिलियत के ऊपर यहाँ पे बहुत ज़्यादा भरोसा है। आर्क ऑफ द कमेंट। परसिक्यूशन एंड इंक्विजिशन। persecutions and inquisitions, बॉटम द डे मेल फीमेल की बात है। नज़रिया, चीज़ें इंक्वायरी करने की ज़्यादा ज़रूरत है। डिफरेंसेस आ रहे हैं शायद, ओपिनियन डिफरेंसेस बहुत चल रहे हैं आपके घर में आजकल। मान नहीं रहा है कोई। कार्मिक रिलेशनशिप, कोई पूछ रहा है इस पर्सन के साथ हमारा रिश्ता क्या है। कार्मिक रिलेशनशिप, देखिए फादर एंड बेबी दोनों आ चुके हैं। किसी के चाइल्ड बड़ा इशू है आप दोनों की रिलेशनशिप में। चाइल्ड का बहुत बड़ा फैक्टर है, जिसके वजह से दोनों का कोई क्या बोलती, कोई दोनों एक दूसरे एक नतीजे पे नहीं आ रहे। या तो फादर एंड सन या फिर फादर एंड डॉटर में काफ़ी डिफरेंसेस चल रहे, एक नतीजे पे नहीं आ रहे और रिलेशनशिप थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। डिफरेंसेस इस रिलेशनशिप में कन्विंसिंग नहीं हो रही। या तो इनके ऑलरेडी बच्चे हैं आपके पर्सन के, तो दैट इज़ अ वेरी बिग फैक्टर, जिसकी वजह से रिलेशनशिप कार्मिक रिलेशनशिप बन चुका है। बच्चों के कारण ये आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे। और अगर आपके साथ इनके बच्चे, आपके साथ इनके फैमिली बनी है, तो देखिए गाइज, ये आपके साथ कितना भी कुछ भी कर ले, बट आपके बच्चे और आपके पर्सन, इनका आपसे में बहुत बड़ा कर्मा जुड़ा है। जब तक ये वो कर्मा नहीं क्लीज करते, ये कंप्लीटली आपको छोड़कर नहीं जा सकते। ये की बात बताइए। हाँ,
ग्रीयो रोमन, यहाँ पे पता नहीं मुझे किसकी बात आ रही कि फ्यूचर में कौन रोमन जा रहा है भाई। ग्रीको रोमन, प्यार का देश यही है, लव रोमांस का देश है। फ्यूचर में कोई जा रहा है, नहीं तो आपका नेक्स्ट बार शायद रोमन में होगा। अथॉरिटी फिगर्स जी, कोई करियर के लिए भी देख रहा है, जॉब के लिए देख रहा है। मुझे लगता है अब्रॉड आपको कोई अच्छी जॉब, कोई अच्छा पोजीशन, कोई अच्छा बिजनेस होता हुआ दिख रहा है। या तो नेक्स्ट बर्थ के बाद शायद आ गई कि नेक्स्ट बर्थ में आप शायद रोमन में पैदा होंगे और बहुत ही हेल्दी वेल्दी एक ऑथोरिटी पर्सन के रूप में आपका जन्म होगा। आई डोंट नो किसके लिए, बट ये आ गया है किसके लिए मैसेज। अदरवाइज देखिए गाइस, लव रिलेशनशिप का आपका तो रोमांस आपके रिलेशनशिप में डेवलप होता हुआ दिख रहा है। ऑथोरिटी लेते हुए दिख रहे हैं आपके पर्सन इस रिलेशनशिप पे। मीन्स माना जाएगा, इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट किया जाएगा, इसमें एक वजन रहेगा। और देखते हैं यहाँ पे फेटेड मीटिंग। वैसे यहाँ पे ना वॉर्स एंड बैटल्स आया था। इस मिलन के लिए बहुत झगड़े फसाद करने पड़ेंगे, फ्यूचर में होते हुए दिख रहे। फूड एंड हैंगर, ड्रॉप्स को। अच्छा, तो ये भी बात है, किसी का ये भी स्ट्रगल चल रहा है। फूड एंड हैंगर, हेल्थ, किसी के हेल्थ इशू भी बड़े प्रॉब्लम करने वाले हैं। हेल्थ इशू मुझे लगता है ये आपके पास लाइफ से ही जुड़े हैं। या तो आपकी केयर आपके बच्चों ने नहीं करी थी और इस लाइफ में ये कर्मा आपका और आपके बच्चों का जुड़ा है। या तो अभी जो आपके बच्चे हैं वो शायद हो सकता है पास्ट लाइफ में आपके पेरेंट्स रहे होंगे और वो कर्म आप लेके आए। जब तक आप नहीं करते, क्योंकि बच्चों की वजह से ये रिश्ता थोड़ा प्रॉब्लम में जाता हुआ दिख रहा है, इसके ऊपर थोड़ा काम कर ले। और सेकंड मेजर थिंग ये कि किसी को इनर चाइल्ड हीलिंग करने की ज़रूरत है और किसी को एंसेस्टर हीलिंग करने की ज़रूरत है। कुछ एंसेस्टर कर्मा आप दोनों के जुड़े हुए हैं, तो एंसेस्टर ट्री हीलिंग होती है, एंसेस्टर हीलिंग होती है, ये आपको करने की ज़रूरत है। हेल्थ इशू रहेंगे आपके फ्यूचर में भी, इसके ऊपर आपको थोड़ा काम करना पड़ेगा। फूड एंड हंगर, मुझे लगता है किसी की फाइनेंशियल सिचुएशन काफ़ी स्ट्रगलफुल होने वाली है आगे चलकर। उनको बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। मीन्स अपनी मटेरियल लाइफ और अपनी रोमांटिक लाइफ, मीन्स अपनी वर्क लाइफ एंड अपनी रोमांटिक लाइफ, रिलेशनशिप वाली लाइफ, दोनों को बैलेंस करना ज़रूरी है। चलिए, हमने तो ये देख लिया भाई अभी इनका। और कुछ इम्पोर्टेंट कार्ड्स मैंने निकाले हैं, यहाँ से देखते हैं क्या है मेरे दर्शकों के पर्सन और मेरे दर्शकों के रिलेशनशिप का सच क्या है, सिचुएशन क्या है, हालत क्या है, कहना क्या है और वार्निंग क्या है, गाइडेंस क्या है, हमें सब बताइएगा। मुझे तो समझ भी नहीं आता कि मुझे हेडिंग क्या देना चाहिए टॉपिक में, क्योंकि इतने सारे मुद्दे आ जाते हैं ना टॉपिक में। रिलीज योर इनर रिबेल, इनर चाइल्ड हीलिंग कीजिए। अंदर मन में बहुत गुस्सा रिबेल लेके बैठे हो, उसको रिलीज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, आपका रिश्ता तो ये तो फेटेड है, ये तो डेस्टाइंड है, ये लिखा गया है। भले आप इस रिश्ते से भाग रहे या फिर आपके पर्सन भाग रहे, गार्ड बांध कर रख लो। ये रिश्ता अगर डेस्टाइंड है तो इसको कोई नहीं तोड़ पाएगा, ना आप ना आपके पर्सन, भले कितना ही टॉक्सिक क्यों ना हुआ है रिलेशनशिप आज के घड़ी में। अब प्रॉब्लम क्या आ रहा है ना, इनर चाइल्ड कोई हीलिंग नहीं कर रहा है, मीन्स कोई लेट गो नहीं कर रहा है, कोई फॉरगिव नहीं कर रहा है, सरेंडर मोड में नहीं जा रहा है, एक्सेप्टेंस में नहीं आ रहा है। फॉलो योर विजन्स, किसी को विजन्स भी आ रहे हैं बट ये अपने विजन्स को कोई फॉलो नहीं कर रहे क्योंकि कोई गुस्से में बहुत ज़्यादा अंधा हो गया है। फॉलो द पाथ ऑफ योर सोल, विजन्स दिखाए जा रहे हैं और आपको बताया जा रहा है कि आपके सोल का क्या पाथ है, बट आप नहीं जा रहे। मीन्स किसी का पाथ अगर स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा है और आपको बार बार ये मैसेज आ रहा है कि स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा है, आप उस चक्कर में जा ही नहीं रहे। आपका बस इतने कि घर परिवार
मेरा हस्बैंड, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे। क्योंकि आपका एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन कि मटेरियल लाइफ में आए हैं तो उनको जीना है। तो सबसे पहली बात कि हम जब यहाँ पे आते हैं कि सिर्फ एक ही मोटो हमारा होता ही नहीं कि खाना पीना, किसी को प्यार करना, बच्चे करना और उनका एक फैमिली का ख्याल रखना नहीं। ये तो सिर्फ यहाँ पे एक हम कैरेक्टर आते हैं तो कैरेक्टर से जुड़ी हुई ये ड्यूटीज़ होती है, हमें करनी पड़ती है। बट असली जो मोटो होता है ना, यहाँ से हम लोग भटके हुए रहते हैं। अब आपको विजन आते हैं, अगर आप एक स्पिरिचुअल पास्ट लाइफ से कोई स्पिरिचुअल पावर लेके आ रहे तो इस लाइफ में भी ये शक्तियाँ आपको कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, आपको विजन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको आपका रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बट आप क्या कर रहे हैं ना, आप इस पर्सन को लेकर गुस्सा लेके मन में बैठे, आप इनको इग्नोर कर रहे हैं और इस गुस्से में आप सारी चीज़ें गंवा रहे हैं। अ लाइट फील्ड एंजल इज एट योर साइड। मुझे लगता है एंजल आपके सराउंडिंग काफ़ी एंजल्स होते हैं और आपके एंजल्स आपकी काफ़ी हेल्प भी करते हैं। न तो आप नोटिस करें, न तो ऑब्जर्व करें इन चीज़ों को। करते तो अच्छी बात है, नहीं करते तो समझो चीज़ें। डिवाइन हेल्प आपके सराउंडिंग आजू बाजू बहुत है। या तो आप किसी ऐसे पर्सन से कनेक्टेड है कि जो एंजेलिक हीलिंग ये चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, इनके संपर्क में हैं, इनसे आपको काफ़ी कुछ नॉलेज गेन होती है और इनसे जुड़कर धीमे धीमे करके आप स्पिरिचुअलिटी की एक एक टर्म का नॉलेज लेके आगे जा रहे हैं। आपको खुद को भी नहीं पता कि आप अपने नॉलेज को कैसे एनहांस कर रहे हैं। बट ये होती है चीज़ें। जब आप टैरोट से जुड़ गए ना, तो समझ लो यहाँ पे आप डिवाइन एनर्जी से जुड़ गए। द लव ऑफ योर ड्रैगन रिचेस आउट टू यू। जी, यहाँ पे ड्रैगन का लव जो होता है ना गाइस, जितना ये पेनफुल होता है ड्रैगन का लव, सबसे पेनफुल स्टोरी होती है ड्रैगन के साथ जो लव स्टोरी होती है, सबसे पेनफुल होती है। क्योंकि फायरी नेचर होता है, लोगों को काफ़ी नार्सिसिस्टिक, टॉक्सिक लगता है, ऊपरी तरीके से डरावना लगता है। बट उसका हर्ट उतना ही ट्रांसपेरेंट एंड प्योर होता है। कोई भी ड्रैगन की लव स्टोरी ले लो, वो काफ़ी डेडिकेटेड होती है। तो ऐसा आपका प्यार है। बट इस वक्त क्या है कि जिस स्वरूप में, जिस कैरेक्टर में, जिस एंगल में आपके सामने आपका प्यार आया है, तो आप उस दूसरे एंगल से देख ही नहीं पा रहे। बस आप एक चीज़ लेके पकड़ के बैठे हो। यहाँ पे आप ढेरों सारे टैरोट रीडिंग देखते हैं, तो मैक्सिमम टैरोट रीडिंग में जब आप देखते हैं कि इनकी करंट एनर्जी, नेक्स्ट एक्शन, इंटेंशन, हिडन इंटेंशन, इनका नेक्स्ट एक्शन, वहाँ पे धोखा चीटिंग करके बैठ जाते हैं और गुस्सा लेके बैठ जाते हैं। तो देखिए, जब तक आप एक कैरेक्टर प्ले कर रहे तब तक आपकी ये सारी चीज़ें 100% बिल्कुल जायज़ है। बट मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ कि अगर आप इस रिश्ते को थोड़ा अलग एंगल से ले, मैं बोल नहीं रही कि आप इनके ऊपर ट्रस्ट करो, ये नहीं बोल रहे, बट शायद आपका इनको समझने का थोड़ा अंडरस्टैंडिंग लेवल है ना, थोड़ा और ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा। तो हो सकता है इनको फॉरगिव करना, इनको लेट गो करना, इन चीज़ों में आपको हेल्प हो जाएगी। रिजेनरेट इन द नेचुरल वर्ल्ड। जी हाँ, यहाँ पे इस तरीके का आपका ही प्यार है गाइस, तो आपको ये समझने की ज़रूरत है। और यहाँ पे अगर आपको अपने आप को मेंटल पीस में आप नहीं ला पा रहे, आप मेडिटेशन नहीं कर पा रहे, आप प्रैक्टिसेस से नहीं जुड़ पा रहे, आप काफ़ी डिस्टर्ब हैं, तो हमें यहाँ पे बोला जा रहा है कि थोड़ा नेचर में चले जाओ, खुले नेचर में चले जाओ। नेचर से बड़ा हीलर कोई नहीं होता है। यू आर द कॉट इन अप इन ड्रामा। मैं वही बोल रही हूँ गाइस, आप पास के किसी ड्रामा में ही कॉट हो गए हो। ये आपका जो टॉक्सिक पास्ट है उसमें आप इस तरीके से अटक गए कि निकल नहीं रहे और गुस्से में आप अंधे हो गए हैं। चीज़ें दिखाई जा रही, चीज़ें समझाई भी जा रही, बट आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। हैव करेज। जी हाँ, आपको थोड़ा करेज अपने अंदर जुटा लो और थोड़ा साहसी बनो, धैर्यशील बनो और अपनी ऊर्जा को संग्रहित करो और उन ऊर्जाओं का अपनी लाइफ को अच्छे डायरेक्शन में, करेक्ट डायरेक्शन में जाने के लिए यूज़ करो। देखिए, आप जैसे अपने पाथ पे चलते हैं, अपना माइंडसेट बदलते हैं, जो यूनिवर्स आपको सिखाने की, दिखाने की, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप बिल्कुल सही ढंग से ये चीज़ें अगर करते हैं तो फिर आप देखना आपको ये रिलेशनशिप इतना टॉक्सिक कितना लगेगा ही नहीं। आपके सामने स्टोरी अपने आप उलझती, जो उलझी हुई स्टोरी ना, वो सुलझती हुई दिखेगी आपको कि ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ, अपने आप आती है ये चीज़ें सामने। जब समझ में आता है कि अरे ये पास्ट लाइफ से जुड़ी है और ये रूट वहाँ से आए हैं जिसमें हम भी इंक्लूड थे, जहाँ पे हम भी एक रीज़न थे, तो चीज़ें समझ में आती है। लॉस्ट इन द रून्स। देखिए, मैंने बोला ना, आप पास्ट के ही रून्स में बहुत ज़्यादा लॉस्ट है, आप निकल ही नहीं रहे उस ड्रामा में। आप इस तरीके से अटक गए ना गाइस, तो यूनिवर्स बार बार आपके दरवाजे पे, यहाँ पे जो आया था ना,
यूनिवर्स बार बार आपके दरवाजे पे आकर आपको समझाने की कोशिश कर रहा है। जब मैंने पास्ट बोला था तो ज़रूरी नहीं है पास्ट लाइफ होगा, हो सकता है जो पास्ट का आपका सिचुएशन है वहाँ पे भी आपको काफ़ी टाइम आपके पास सामने गाइडेंस आई होगी, बट आपने वो फॉलो नहीं की होगी। आप हमेशा लॉजिक ढूंढने में लगे होंगे चीज़ों में। तो ये चीज़ रही है। अ डिफ़िकल्ट पाथ इज़ बीइंग रिवील्ड। देखिए यहाँ पे आपको एक हेल्प लेने की, तो यहाँ बोले जा रहे एंजल्स से या फिर किसी भी डिवाइन पर्सन से आपको एक हेल्प लेनी है। तो हो सकता है जितने भी डिफ़िकल्ट बात है आपके लाइफ में वो सुलझ जाएंगे। बट ये कब पॉसिबल होगा? जब आप अपने आप को इस ऊर्जा जिस पास्ट में आप अटक गए ना, जिन एक आपके सामने एक भ्रम जाल बनाया गया है पास्ट में, जो कुछ भी आपके साथ हुआ काफ़ी टॉक्सिक पेनफुल हुआ है, बट उन चीज़ों का इस तरीके का एक भ्रम जाल आपके सराउंडिंग है, आप उससे निकल ही नहीं रहे बाहर। आप अटक गए हैं वहीं पे, भूल भुलैया जैसा हो गया उस टॉक्सिक लाइफ का, उस टॉक्सिक मेमोरीज का एक भूल भुलैया आपने बना लिया या फिर बन गया है आपके थॉट प्रोसेस से, आपके विक्टिम मेंटालिटी से, आपके पेन से, आपके लो वाइब्रेशन से वो भूल भुलैया बन गया और वहाँ से आप निकल नहीं पा रहे, आप कॉट हो गए वहाँ से। नेचर इज़ कॉलिंग यू, यहाँ पे बार बार मुझे नेचर के मैसेज आ रहे गाइस। तो सबसे पहले मैं आपको यही बोलूँगी कि आप थोड़ा नेचर से जुड़ जाए। देखिए यहाँ पे भी एक एनर्जी आई थी कि एक डिवाइन गाइडेंस वाला पर्सन था जो कॉल कर रहा है और आपको उसको क्लेरिफाई किया था ट्री ने। द ट्री ऑफ फिशेस इज कॉलिंग योर नेम, व्हाट आई टोल्ड यू। कितने परफेक्ट मैसेज आए थे। अगर नहीं है तो आप थोड़ा पीछे जाकर देख लो। यहाँ पे जो कार्ड आया था, जो मैंने बोला था कि आपको कोई डिवाइन गाइडेंस आ रही है, उसको ट्री ने क्लेरिफाई किया था। एंड द सेम मैसेज हियर, द ट्री ऑफ फिशेस इज कॉलिंग योर नेम। बट आप ना सुन पा रहे ना आप देख पा रहे, आप उसी दुनिया में इसी मेमोरीज में आप अटक गए हैं। ज़रूरत क्या है आपको? लाइफ प्लेफुली विथ अ लाइट हार्ट। थोड़ा अपने आप को रिलीज कर दो, लाइट बनो। बहुत हेवी एनर्जी लेके आप बैठे हैं। तो ये आपके रिलेशनशिप की ये एग्जैक्ट सिचुएशन मैंने आपको बोल दी है। अब ना हम थोड़ा रूमी से देखेंगे। मुझे नहीं लगता इनको मुझे ज़्यादा क्लैरिफाई करने की ज़रूरत है। अब हम थोड़ा रूमी से देखते हैं। इस रिलेशनशिप का क्या स्वरूप है? आर्कएंजल माइकल प्लीज मुझे बताइए, इस रिलेशनशिप का स्वरूप क्या है? द लायन एंड द डियर। राइज 13 का नंबर है। हाँ, कमिटमेंट। देखिए बॉटम द डेक है कमिटमेंट। किसकी एज है? 31। बॉटम द डेक तो आया है विद कमिटमेंट। हम इसको तो अलग अलग डेक से हम इसको क्लैरिफाई करेंगे, डोंट वरी। इसमें हम थोड़ा टाइम लगाएंगे। यहाँ से मैसेज काफ़ी गहरे आते। फ्रॉम नथिंग टू एवरीथिंग, इस रिलेशनशिप का सबसे पहला मैसेज, नथिंग टू एवरीथिंग। जिस रिश्ते को आप नथिंग मान रहे, उसी रिश्ते में सब कुछ है। जिस रिश्ते को आप टूटा है, ख़त्म हो गया मान रहे, कुछ भी नहीं है, बट उसी में एवरीथिंग है। आपका भी नेचर कुछ भी नहीं था, तो यही रिलेशनशिप आपको एवरीथिंग बना देगा। इसी रिलेशनशिप की वजह से जो कुछ भी नहीं था बट एवरीथिंग आ जाएगा। ये आपको ये रिश्ता देने वाला है। सेकेंड थिंग, एंटर द गार्डन ऑफ डिलाइट्स। जी अगेन गार्डन है भाई। नेचर की बड़ी पावर यहाँ पे आपको नेचर से काफ़ी हीलिंग मिल रही है। आप है कि अपने आप को चार दीवारी में बांध कर बैठे, या तो कामों में, या तो ड्यूटीज़ में, या तो रिस्पॉन्सिबिलिटी में, इस तरीके से अपने आप को जकड़ के रखा है। तो आप नेचर से कुछ भी हीलिंग नहीं ले रहे। आपको नेचर कॉल कर रही है गाइस, जाओ। आप कहीं तो आप ट्रिप बना लो, कहीं तो घूमने के लिए जाओ, बट आप जाओ। डेफिनेटली आपके लाइफ में कुछ ना कुछ मिरेकल होगा। आपके एनर्जी वाइब्रेशन काफ़ी चेंज हो जाएगी। सैक्रेड सोल सिस्टर, जी हाँ 37 ये एज है किसी के, 28, 16, 37। यहाँ पे ना आपको काफ़ी सारे आपके सोल सिस्टर जुड़े होंगे। आपको कहीं ना कहीं से गाइडेंस मिलती है, कुछ ना कुछ मिलता है, हीलिंग मिलती है। आप कम्युनिटी से जुड़ गए हैं। इस रिलेशनशिप में जितने भी तकलीफ़ें आपको मिलने वाली हैं, तो नेचर, डिवाइन, सृष्टि, आप जो कुछ भी बोलते हैं, वो आपको आपकी कम्युनिटी से, आपके सोल सिस्टर से कनेक्ट करवाएंगे। जहाँ से इन लोगों के जैसे आप कनेक्शन में आ जाएंगे, जैसे कि चैनल ही समझ लो कि हो सकता है
इस चैनल थ्रू आप मेरे सोल सिस्टर रहे होंगे, तभी आप मेरे साथ जुड़े और इतने डिटेल और जो ये जो नॉलेजफुल ये जो ऐसी एनर्जी होती है, ये जो एनर्जी मैं निकालती हूँ वो आप लोगों तक आती है, क्योंकि मेरा कुछ आप लोगों से कुछ ना कुछ कर्मा जुड़ा होगा कि मुझे ये गाइडेंस आपको देनी इस लाइफ में। तभी बहुत सिलेक्टेड लोग आएंगे इस चैनल पे और बहुत सिलेक्टेड लोग इस चैनल से जुड़े रहेंगे। मुझे पहले से पता था, क्योंकि मैं कुछ वीडियो ऐसे ही डालने वाली हूँ। मैं इसी तरीके से नहीं, क्योंकि जिसको नॉलेज लेने की ज़रूरत है, जिसको समझने की ज़रूरत है, वो ऐसे नीडफुल लोग मुझसे कनेक्ट हो जाएंगे। आई टोटली नो इट। और ऐसे ही सोर्सेस, जैसे मैंने अपना एक एग्जांपल बताया, बट आप भी देखो कि कुछ ऐसे लोग हैं कि जो आपको बैलेंस करते हैं, आपकी समस्या सुनते हैं और वो आपके ट्रू वेल विशर हैं। तो इस रिलेशनशिप के बदौलत आप ऐसे ही सोल सिस्टर, अपने सोल सिस्टर से जुड़ने वाले हो, या तो आप जुड़ गए हैं। मर्सीफुल मदर जमाल, जहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी आती है, आपको इस हमारी मदर अर्थ बोल सकते हैं। ये जो मर्सीफुल मदर है, इनकी हीलिंग मिलने वाली है, या फिर आपका कन्वर्शन इस एनर्जी में होने वाला है। एम्प्रेस बोलो, यहाँ पे हाई प्रिस्टेस बोलो, बट ऐसी दयामय करुणा में ऐसी एक पावरफुल लेडी जिसके दिमाग में तो कुछ भी नहीं है, जिसके दिल दिमाग में सिर्फ प्यार ही प्यार बचा है, लोगों के लिए कोई भी मैल नहीं, कोई भी गुस्सा नहीं। तो इस रिलेशनशिप से आपको ऐसे स्टेजेस से जाना है। अगर आप बहुत स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से जुड़े और आपको पता है कि आप एक स्पिरिचुअल जर्नी पे, स्पिरिचुअल पाथ आप फॉलो कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे जाना है। आपको टाइम टू टाइम डिवाइन गाइडेंस मिलेगी, आपके सोल सिस्टर मिलेंगे, आपको वहाँ से गाइडेंस मिलेगी और आपको नेचर उस चौखट पे लाके खड़ा कर देगा। जहाँ पे इस रिलेशनशिप की बात बोल रहे हैं, तो रिलेशनशिप में भी आपको अबेंडेंस मिलेगा। आप अपने लाइफ में चाहते हैं शांति, खुशी, वो आपको मिलेगा। और साथ साथ में आपका कद इतना बड़ा होगा कि लोग आपको एक बहुत रिस्पेक्टफुल और ऐसे दयामय करुणामय भावना से देखेंगे, और आपके भी मन में यही एनर्जी लोगों के लिए लेकर आएगी। हाँ, द राइट चॉइस, यही 29, यही द राइट चॉइस बेबी। यस, आप यूनिवर्स आपको एक राइट दिशा में लेके जा रहे हैं। राइट चॉइस ली है आपने, आपको लगता है कि आप गलत कुछ कर रहे, ऐसा कुछ होगा नहीं, आपको यकीन नहीं है तो देख लो, आपने बहुत अनजाने में गलत डिसीजन लिए हैं, बावजूद इसके आप डिस्ट्रॉय नहीं हुए हैं। हाँ, आपको नुकसान हुआ है, चीज़ें खराब हुई, आपके फेवर में नहीं रहे, बट आप डिस्ट्रॉय नहीं हुए, आप सेफ है, आप प्रोटेक्टेड है। और उन पेनफुल हालात से जकड़ कर आप जब बाहर अपने आप को देखते तो आप पहले से ज़्यादा स्ट्रांग है। तो ये हो गया आपका एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। यही यूनिवर्स चाहती है कि आप भट्टी में जा जाके तब तक के आपको जला के भट्टी में, जैसे कि जला के क्या हो रहा है ना, आपका सोना बना रही यूनिवर्स। यही चीज़ें हैं। तो आप एक ऐसे, मुझे लगता है कि अगर यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से जुड़ा है, तो यहाँ पे एक हाई डिवाइन एनर्जी से कोई कनेक्ट हो जाएगा। एक एंजल के फॉर्म में, एक डिवाइन की एनर्जी के फॉर्म में कनेक्ट होता हुआ कोई देख रहा है, या फिर ये पावरफुल एनर्जी आपको कनेक्ट होगी और टाइम टू टाइम आपको हर सिचुएशन से, हर हालत से बचाएगी। बट ये इतना ईजी नहीं होता, उसके लिए आपको भी बहुत प्रैक्टिसेस करनी ज़रूरी है। और यूनिवर्स आपका पीछा तो छोड़ने वाले हैं नहीं, आपको उस चौखट पे यूनिवर्स लाके रहेंगी। भले आप कितने भी भागो, ये मेरा सुनने के बाद आप भागो, बोलो कि हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले, हमको तो सिर्फ ये रिश्ता चाहिए, बट आज मेरी बात आप मान लो। अगर आप वीडियो से जुड़ गए हैं और आप इस नॉलेज को अभी भी नहीं कर रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, बट आप इसके लिए बने हैं, तो आप आएंगे। वैसे जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो ये सभी के लिए हो सकती हैं। आप किसी से भी अपना पर्सनल कंसल्टेशन लेके अपना पास्ट फॉलो, जर्नी, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब कुछ देख सकते हैं। राइज, जी हाँ, मैंने वही बोला था, ट्रांसफॉर्मेशन 13 कार्ड ऑफ द डेथ कार्ड होता है। तो यहाँ पे किसी का बहुत ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। ये हो गई आपकी हालत, और आप आने वाले ऐसे एंजेलिक फॉर्म में आप आने वाले, एक हाई एनर्जी में आप आने वाले हैं। पैशन ऑफ द वाइल्ड रेड मदर, जी यहाँ पे मदर तो सभी आ रही, प्यार करने वाली भी मदर आ रही है, और एग्रेशन दिखाने वाले भी मदर आ रही। शायद गुस्सा बहुत है आप लोगों में, अभी भी गुस्सा बहुत ज़्यादा है। तो देखिए यहाँ पे हमें पंच तत्व की हम जब एनर्जी लेते हैं,
तो पंच तत्व की बैलेंस एनर्जी, इक्वल बैलेंस एनर्जी हमारे अंदर आनी चाहिए। अगर पैशन की कम है तो यहाँ पे मदर ऑफ पैशन भी आपके अंदर वो पैशन तो डेवलप करने वाली है। जब ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ना यहाँ पे 13 से लेकर यहाँ पे पैशन को फॉलो करते हुए किसी का राइज फॉर्म हो रहा है, तो डेफिनेटली आप खुद देखेंगे कि पास्ट का आपका क्या था जब आप अपने पैशन में आते हैं। हाँ, मैंने ये ठान लिया, मुझे करना है, मुझे करना है। अगर आप आते हैं इस एनर्जी में, तब आप देखेंगे कि आप क्या से क्या बन गए हैं। तो ये चीज़ है। बट यहाँ पे मैं उन लोगों के लिए एक मैसेज भी दूंगी कि यू हैव टू कंट्रोल योर एंगर ऑल्सो, क्योंकि हो सकता है आपको डिस्ट्रॉय करने वाला कोई और हो ना हो, आपका गुस्सा ना आपको डिस्ट्रॉय कर दे। तो ये थोड़ी मेरी चीज़ें थोड़ा आसानी से सुन लीजिए। द लायन एंड द डियर। देखिए वैसे डियर तो लायन का बड़ा अच्छा फेवरेट शिकार होता है। तो लायन के मुख में जाने के, लायन का शिकार होने से पहले 100 बार सोचिएगा। आप खुद ऐसे एनर्जी में चले जाएंगे। चलो मानो अगर आप एक डियर है और आपका सामना किसी ऐसे लायन से हो रहा है जो हर डियर को खाता रहता है, बट अगर आप पावरफुल बन गए ना, तो ये लायन आपका शागिर्द हो जाएगा। इस पावर में आना है कि आप लायन को भी कंट्रोल कर पाएंगे, लायन के भी साथ अपने रिश्ते को बना के रखेंगे। इस पावर में आपको आना है। खुद को लायन का भक्षक नहीं बनना है, शिकार नहीं बनना है। द लवर एंड द बी लवर। देखिए लवर का कार्ड आ गया, कोई ट्विन फ्लेम है यहाँ पे, एंड मास्टर नंबर भी बहुत आ रहे हैं आज के एनर्जी में। यहाँ पे आप या तो मास्टर सोल है, ट्विन फ्लेम जर्नी आपकी चल रही है, बट आपका असल पाथ जो है वो स्पिरिचुअल पाथ है। ट्विन फ्लेम जर्नी से होते होते आपको अपने पार्टनर के साथ यूनाइट होकर स्पिरिचुअल पाथ को फॉलो करना है, एंड देन यू हैव टू मर्ज इन यूनिवर्स। ये मुझे लग रही है आपकी जर्नी। लेट लव ट्रांसफॉर्म। जी हाँ, प्यार एंड ट्रांसफॉर्म। इस लव रिलेशनशिप में ट्रांसफॉर्म होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, चेंज, बदलाव लाने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि लंबे समय से बहुत ज़्यादा लाइफ से आपका यही पैटर्न के ऊपर चलता आ रहा है। यहाँ पे कोई प्यार करने वाला पर्सन है और एक गुस्से वाला पर्सन है। किसी का गुस्सा आपको ख़राब कर देता है, किसी के गुस्से से ये रिश्ता ख़त्म हो जाता है। उनके लिए बोला जा रहा है गुस्से को कंट्रोल करना है, आपको बैलेंस करना है। लाइफ में कितनी खतरनाक चीज़ें क्यों ना हो, लोग क्यों ना हो, रिश्ते क्यों ना हो, बट आपको प्यार से उनको क्या करना है, काबू में करना है। प्यार करो, बेवकूफ़ मत बनो। अनकंडीशनल लव करने का मतलब ये तो बिल्कुल भी नहीं है कि आप हर किसी को बोले कि भाई आओ और हमें मार के जाओ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो अनकंडीशनल लव करता है वो सेल्फ लव की फर्स्ट स्टेज पास किया हुआ रहता है। जब कोई सेल्फ लव की एनर्जी पास किया होता है तो वो अपने डिसरिस्पेक्ट कभी नहीं लेता। तो अपने सेल्फ लव को संभालते हुए लोगों को अनकंडीशनल लव देना है, तो उस लव के कारण आपका कोई पाल भी नहीं बाका कर सकता। और प्यार में इतनी शक्ति होती है, इतनी पावर होती है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। यही आपको समझाया जा रहा है। और इसी ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है आपकी ओर से भी और आपके पर्सन की ओर से भी, और ये हो जाएगा क्योंकि कमिटमेंट तो मिलने वाली है। ये मेरे रीडिंग में ये थर्ड बार ये हो रहा है कि कमिटमेंट आ रही है, ये रिश्ता बन रहा है। फर्स्ट स्प्रेड निकाला वहाँ पे भी, सेकंड स्प्रेड निकाला वहाँ पे भी, और अभी भी। ये तो रूमी के कार्ड होते हैं, रूमी के तो बहुत ज़्यादा पावरफुल एंड परफेक्ट कार्ड होते हैं। चलिए देखते हैं फ्रॉम नथिंग टू एवरीथिंग को क्लेरिफाई कीजिए। दैट्स वाई मैजिशियन की एनर्जी में आ रहे भाई, स्पिरिचुअली कार्ड आएंगे। आपको प्लान करना है, दिशा तय करनी है, और अगर प्रॉपर डायरेक्शन फॉलो करते हैं तो क्रिएटर तो बनने वाले हैं आप अपने लाइफ के। कुछ भी नहीं है बट एवरीथिंग होगा आपके लाइफ में, बिकॉज यू विल बिकम अ क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। चलिए देखते हैं अब। एंटर द गार्डन ऑफ डिलाइट्स। 4 ऑफ पेंटेकल इन द रिवर्स। कुछ चीज़ें हैं पकड़ के बैठे, ट्विन फ्लेम कनेक्शन चल रहा है, कुछ टॉक्सिसिटी है, कुछ ग्रीडी लोग हैं आप दोनों के कनेक्शन में जिन्होंने जकड़ के रखा है। मीन्स अगर आप कहीं और मैरिड है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, तो किसी ग्रीडी, किसी टॉक्सिक लोगों की वजह से क्या हुआ है ना, ये रिश्ता उन लोगों ने, मीन्स आपके ट्विन के कार्मिक पार्टनर ने इस तरीके से पकड़ के बैठा है, तो वो रिलेशनशिप में यूनियन नहीं हो रहा है। बट यहाँ पे चीज़ें आप कैसे बदल सकते हैं ना,
आप चीज़ें ऐसे बदल सकते हैं कि आपको अपनी एनर्जी, अपनी ऊर्जा को एनहांस करनी है। अब यहाँ पे नेचर, तो यहाँ पे खुले में जाओ, घूमने के लिए जाओ, ये तो बहुत बेसिक मैसेज हो गया। बट यहाँ पे ये कहने की बात हो रही है कि आपको डिवाइन से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। नेचर इज़ द वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म ऑफ डिवाइन। तो आपको वहाँ से कनेक्ट होना है। वहाँ से कनेक्ट होकर आपको अपनी ऊर्जा इन चीज़ों से, अभी 4 ऑफ पेंटिकल तो मैं तो एक रेड फ्लैग ही मानती हूँ, वो तो उल्टा वाला तो और ज़्यादा रेड फ्लैग हो जाता है। तो वो चीज़ें करनी है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, खुद के लिए खड़ा रहना है, खुद के लिए प्रोटेक्टिव बनना है, खुद के लिए स्टैंड लेना है, खुद की चीज़ों को संभाल के रखना है। तो ये चीज़ें आप में आनी ज़रूरी है। कोई टॉक्सिक मैरिड रिलेशनशिप में फंसा है, कोई आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, पावरफुल है, अपनी मनमानी करता है, अपनी मनमर्जी चलाता है, और उस रिलेशनशिप में जस्ट एक कमिटमेंट है एंड यू हैव टू फॉलो दिस, इस स्टूपिड मेंटेलिटी के कारण आप इस रिश्ते को निभा रहे। डेफिनेटली निभाओ, मैं बोल नहीं रही हूँ तोड़ो, बट मैं बोल रही हूँ उस रिश्ते में अपने वजूद को पहले रखो, अपने वजूद को पहले अपने आप में रखो। कोई इस रिलेशनशिप में घुट रहा है, पीस रहा है, घुटन के मारे जैसे कि ज़िंदगी हेल बन चुकी है, उनके लिए गाइडेंस है कि थोड़ा बाहर जाओ, घूमो, नेचर में घूमो, खुली सांस लो। द सैक्रेड सोल सिस्टर को प्योरीफाई कीजिए। हाँ, आप अपनी कम्युनिटी से जुड़ रहे हैं, और ये कम्युनिटी क्यों आपसे जुड़ रही है, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए आप अपनी कम्युनिटी से जुड़ जाएंगे। कम्युनिटी आपको बार बार हेल्प करेंगी, आपके सामने नई नई अपॉर्चुनिटी लाएंगी, इंट्यूटिव बन जाएंगे आप काफ़ी। मर्सीफुल मदर एंड जमाल, जी हाँ, मैंने वही बोला था कि एक एम्प्रेस की एनर्जी क्वीन ऑफ पैंट्स के साथ आ रही है। तो ये एनर्जी, ये प्यार आपको ना, वैसे आप ना इतने दयालु है कि सबके लिए आपने अपना प्यार लुटा दिया। तो प्यार लुटाते लुटाते सब लोगों ने आपका सब कुछ ही लूट लिया, अब कुछ भी बाकी नहीं। तो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होने की ज़रूरत है, क्वीन ऑफ पैंट्स की एनर्जी में आपको आना है, जो कि इसे कॉन्फिडेंट है, बहुत ज़्यादा करेजियस है, इंडिपेंडेंट है, और अपनी चीज़ों के ऊपर फोकस है। कौन कहाँ से मेरा क्या ले रहा है, क्या दे रहा है, इन चीज़ों के ऊपर फोकस है। अपनी सत्ता कंट्रोल में रखिए, अपने पावर कंट्रोल में रखिए, प्यार अपना कंट्रोल में रखा है, जी ज़रूरी है इस लाइफ में। काम के ऊपर फोकस कर रहा है, यहाँ पे मुझे लगता है कोई वर्क के लिए, काम के लिए देख रहा है, जॉब के लिए देख रहा है, काफ़ी सारा अबेंडेंस आपको मिलने वाला है। किसी के लिए सिर्फ रिलेशनशिप नहीं है, कोई अपने करियर में भी बहुत ज़्यादा अबेंडेंस चाहता है, तो वो भी मुझे दिख रहा है। जी, नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी है, राइट चॉइस। जी हाँ, राइट चॉइस आपने ले ली है, बस आपको क्या करना है, उसके ऊपर थोड़ा फास्टली काम करना है, सक्सेसफुली आगे लेके जाना है, अपने एक्शन को काफ़ी फास्ट बनाना है आपको। सिर्फ जितनी भी बिलीफ्स हैं इनको पछाड़ते हुए आपको अपने एम्बिशंस को फॉलो करनी है। फोकस सिर्फ अपनी चीज़ों के ऊपर, गोल के ऊपर होना चाहिए। ये देखिए, इमोशन से निकलते हुए दिख रहे, कोई फियर में बैठा है, अपने इमोशंस को दबा के कोई बैठा है, रो रहा है, कोई इनर कंफ्यूजन बड़ा चल रहा है यहाँ पे, डार्कनेस है, किसी को इनसिक्योरिटी है, फियर है, कुछ छूटने का, कोई छोड़ के जाने का डर है, और इससे एनर्जी में रह रहे। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल गलत है, निकलना है, एंड करना है आपको इस रिश्ते में। अरे ये एनर्जी ऐसे, तो ये डेक आपको ये स्प्रेड बता रहा है कि ये चीज़ें एंड होने वाली है, ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि वर्ल्ड क्लैरिफाई कर रहा है, हो गया ये साइकिल, ख़त्म हो गया, कंप्लीट हो गया। अब आ रही चीज़ें आपके सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ करने की, लाइफ सेलिब्रेट करने की चीज़ें आपके लाइफ में अब आएगी। नहीं तो आप बहुत जल्द, इमीडिएट फ्यूचर भी बोल सकते हैं, या फिर किसी किसी के लाइफ में करंटली आ गई है। पैशन ऑफ द वाइल्ड रेड मदर, हाँ, थोड़ा फाइनेंशियल लॉस किसी का हो रहा है ट्विन फ्लेम कनेक्शन में, या फाइनेंशियल नहीं तो मुझे लगता है कोई अकेला पड़ चुका है किसी एक ऐसे पर्सन की वजह से जिसका एंगर इशू बड़ा है, या फिर मुझे जो मैसेज आज मैं वो बोल रही गाइस, क्योंकि अब मैं इंट्यूशन को फॉलो करके मैं एनर्जी में निकालूंगी। इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी प्रॉब्लम रहा है, आइसोलेशन मोड रहा है, लॉस वाली एनर्जी रही है, बहुत आप चिंता में रहते हैं, अपने आप को अकेला फील करते हो। जी देखो, वो तो ख़त्म होने वाला है।
क्योंकि ये जो मदर वाली पैशन है ना, पैशन वाली आपकी मदर है ना, एंगर वाली मदर, पैशन वाली वाइल्ड रेड वाली मदर जो है ना, वो ये चीज़ें जला के खाक करने वाली है। या तो लोग है, या तो सिचुएशन, या तो हालात है, ये तो जाने वाली है। बट एक मैसेज ये भी है, किसी का एंगर, किसी का ओवर ज़्यादा गुस्सा सब कुछ ख़त्म भी कर सकता है। इस रिलेशनशिप में आपको यूनियन मिलेगा, स्टेबिलिटी आगे चलकर मिलेगी। बट अगर आप में पेशेंस नहीं रहे और अपने गुस्से में आकर अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाए, तो हो सकता है गुस्सा खुद आपका सब कुछ जला देगा। द लायन एंड द डियर को क्लेरिफाई कीजिए एंजल। द लायन एंड डियर को क्लेरिफाई कर रहा है आप एम्प्रेस। हाँ, 10 ऑफ सोर्स, धोखेदायक पर्सन से बच के रहना है। जो धोखा दे रहा है, बिटल कर रहा है, पर्सन से बच के रहना, अपना शिकार नहीं होने देना। मैंने बोला ना, खुद होकर किसी भी शेर के मुंह में जाना नहीं है। शेर का सामना तो करना पड़ेगा। अगर शेर के साथ डेस्टिनी लेके आए हैं तो शेर के साथ रहो, बट उसका शिकार मत बनो। अब कैसे बन सकते हैं? पावर में आके बन सकते हैं आप। अब कोई शेर आपका शिकार करने के लिए क्यों आएगा? क्योंकि आप तो अबेंडेंस में हैं, आपके पास किसी बात की कमी नहीं है, सब कुछ भरा भरा के पड़ा है आपके पास। प्यार, इमोशंस, दिल, पैसा, अबेंडेंस, वेल्थ, सब कुछ भरा भर के पड़ा है। तो वो शेर ये सब कुछ हड़पने के लिए आ सकता है। तो आपको क्या करना है? शेर के मुंह में सब कुछ जाने नहीं देना है। हो गया, एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, तो आपको थोड़ा संभल के चलना है। अपने ये जो क्वीन ऑफ वांड्स है ना, अपने पावर को अपने हाथ में लेना है। इस एनर्जी में आपको आना है। द लवर एंड द व्हीलर, क्योंकि ये भी परीक्षा हो सकती है। प्यार में कोई कितना अंधा हो सकता है, ये यूनिवर्स आपकी परीक्षा ले सकता है। द लवर एंड द व्हीलर जी, देखिए ट्विन फ्लेम है, ट्विन फ्लेम जर्नी चल रही है। ट्विन फ्लेम जर्नी में कुछ टॉक्सिक फेज आप दोनों के चल रहे हैं। अगर मैरिड रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो रही थी तो डरने की तो ज़रूरत है नहीं। ये अगेन कंफर्मेशन आ चुका है भाई, इस पर्सन के साथ शादी भी हो सकती है, रिश्ता भी आगे जा सकता है, अच्छे से जा सकता है। लेट लव ट्रांसफॉर्म, इस वक्त आपके प्यार में आपको काफ़ी बर्डन उठाना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, हार्ड वर्क है, तो थोड़ा फेज ये चल रहा है। तो उसको बदलने की तक आपको क्या करना है? वेट करना है। अंत में कमिटमेंट, यूनियन होता हुआ तो मुझे दिख रहा है। यहाँ पे किसी के लिए हाई वाइब्रेशन सोलमेट की एनर्जी, सोलमेट है, पास लवर या लगातार कई जन्मों से एक दूसरे के साथ आ रहे हैं आप। कमिटमेंट आपको मिली नहीं थी इतने जन्मों में, बट इस लाइफ में वो कमिटमेंट मिलेगी आपको, बट इतने आसानी से नहीं। कुछ डिफ़िकल्ट फेज आपके लाइफ से जाने हैं, कुछ प्रॉब्लम आपकी ओर से, कुछ प्रॉब्लम उनकी ओर से। तो दोनों को बैलेंस करना ज़रूरी है, आपको अपने एंगल से, और आपको अपने एंगल से उनको भी समझना है, और आपको बैलेंस करना है। ये आपका चैलेंज है, क्योंकि उनको ये बातें नहीं पता, आपको पता है। तो यहाँ पे अगर आपको पता है तो आपको ये चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। तो देखिए, मैंने अपना ओपिनियन बता रही हूँ, जो आपको ठीक लगे वो आप प्लीज़ करना। मुझे जो मैसेज आ रहे हैं मैं आपको वो बोली जा रही हूँ। अब देखते हैं कुछ मैसेजेस। यूनिवर्स आपके लिए क्या मैसेज देना चाह रही है? यहाँ से कुछ मैसेज यूनिवर्स की ओर से, कुछ मैसेज पर्सन की ओर से आपके लिए आ सकते हैं, क्योंकि लव ओरेकल है। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट मैसेज है वो तो आके रहेंगे। वेट, यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि वेट करना ज़रूरी है। डोंट रश इनटू इट, अलो नेचर, अगेन नेचर, अलो नेचर टू टेक इन इट्स कोर्स। नेचर का रोल है भाई, यहाँ पे बहुत ज़्यादा नेचर का रोल है। सरेंडर, देखिए सबसे पहले आपको बोला जा रहा है कि यू हैव टू सरेंडर योरसेल्फ, लेट गो एंड ऑल विल वर्क आउट। एट टाइम्स वी मस्ट सरेंडर द ओल्ड बिफोर समथिंग न्यू कैन एंटर अवर लाइफ्स। जी, आपका अपना ओल्ड वर्जन सरेंडर करना है, या फिर रिश्ता नया चाहते हैं तो कोई इस रिश्ते से निकल नहीं पा रहा है, इसीलिए किसी नए पर्सन का कोई वेट कर रहा है तो वो नहीं आ रहा है। ये भी किसी के लिए मैसेज हो सकता है। सोलमेट है, योर सोलमेट इज ऑलरेडी विथ यू इन स्पिरिट, बिलीव दिस एंड दे विल मैनिफेस्ट फिजिकली।
जी, आपका कोई सोलमेट है जो आपके लाइफ में आपको कमिटमेंट लेके आ रहा है। बट अगर आप किसी कार्मिक रिलेशनशिप में अभी भी अटैच्ड है, उनको रिलीज नहीं करें। किसी किसी के लिए आया मैसेज, और ज़्यादा क्लैरिटी के लिए किसी से भी कंसल्टेशन ले सकते हैं। बट जो यहाँ पे मुझे जनरल कलेक्टिव में मैसेज आ रहे, मैं आपको दे रही हूँ। कोई कार्मिक कनेक्शन में अटका है, इसीलिए जो सोलमेट के साथ ये एक फेटेड डेस्टिनी लेके आए, वो सोलमेट की एंट्री प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही, क्योंकि अभी भी आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसे हैं। फ्रेंडशिप के बाद नर्चर द बॉन्ड्स ऑफ फ्रेंडशिप विद इन योर रिलेशनशिप एंड योर लव लाइफ विल ड्रामेटिकली इम्प्रूव। किसी किसी की रिलेशनशिप में फ्रेंडशिप वाला कोई बॉन्ड ही नहीं है, बस बहुत हेवी रिलेशनशिप हो गया, हेवी कम्युनिकेशन हो गया, एक दूसरे को लेकर वाइब्रेशंस इतने लो चली गई है और हेवी एंड पेनफुल चली गई है, तो कोई बॉन्ड ही नहीं बचा। तो किसी किसी को अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के लिए फ्रेंडशिप वाला बॉन्ड बनाने की ज़रूरत है। द पास्ट इज नाउ बिहाइंड यू, रिलीज इट and embrace new possibilities. A new path is now available to you. Follow it with faith. किसी किसी के लिए इसी पर्सन के साथ आपका एक पास बहुत हेवी पेनफुल रहा होगा। हो सकता है इसी पर्सन के साथ आपकी अगली डेस्टिनी है, बट अगली डेस्टिनी में जो बदलाव, जो चेंजेस आप इस पर्सन की ओर से चाहते हैं, वो तब तक आपको नहीं मिलेंगे जब तक आप इनके साथ एक पास जो रहा है काफ़ी टॉक्सिक रहा हो, उसको आप लीड गो नहीं कर रहे, उसको आप पीछे नहीं छोड़ रहे, उसको आप रिलीज नहीं कर रहे। अदरवाइज पर्सन को छोड़कर किसी नए पर्सन की ओर जा रहे, तो सेम वही मैसेज है। इस रिलेशनशिप को आपको कम्प्लीटली अपने दिल दिमाग से ख़त्म ही करना होगा। या तो इस रिलेशनशिप को ख़त्म कर दो, या फिर इस रिलेशनशिप में जो भयानक पास रहा हो उसको अपने दिमाग से कम्प्लीटली निकाल दो। प्लेफुलनेस के यहाँ पे 2 बार रहना चाहिए। थोड़ा हंसा कीजिए यार, बहुत ही ज़्यादा दुख दर्द में रहते हैं। लाफ्टर इज़ अ बेस्ट थेरेपी। हैव सम फन टुगेदर एंड रिमेंबर लव इज़ अ ग्रेटेस्ट हीलर। जी देखिए, लव से बढ़कर कोई नहीं होता है। प्यार में रहो, एक ने दगा दिया तो क्या हुआ, प्यार करने वाले और भी लोग हैं, ऐसे सोच के चलो। When it comes to matter of the heart, there is no right or wrong. Every choice you make expands your understanding of life and love. ये उन लोगों के लिए है कि जो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में है और बहुत ज़्यादा अपने आप को किसी सिचुएशन में, हालात में या फिर ओपिनियन में फंसा दिया है। खास कर ओपिनियन अगर समाज के प्रेशर के मध्य चल रही है, तो राइट और रॉन्ग में बहुत ज़्यादा फंसे हैं आप में से काफ़ी सारे लोग। तो देखिए, प्यार में कोई राइट रॉन्ग नहीं होता है, प्यार प्यार होता है। A message for you. I am thinking of you this very moment. Your love fills me with light and I love you. ये आपके पर्सन के कुछ हार्टफुल मैसेज है जो आपको देना चाहते हैं कि आपको बहुत प्यार करते हैं, और ये आपको वो मैसेज दे रहे कि आपके बारे में हर पल ये सोच रहे हैं। सेक्सुअल यूनियन, जी हाँ, सेक्सुअल यूनियन तो इज ऑन योर वे। ऑनर द प्लेस इन वन अनदर वेयर यू आर द वन इटर्नल सोल। फॉर दोज यू विल फाइंड ट्रू ब्लिस। कोई सेक्सुअल यूनियन करने के बारे में भी सोच रहा है, खास कर अगर रिश्ता कहीं और आपका कमिटेड है, तो समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे। हाँ, इस मटेरियल लाइफ की कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है जिसके चलते कि लोग बहुत सोच में पड़ जाते हैं। बट स्पिरिचुअल वर्ल्ड में क्या होता है ना कि हम एक ही आत्मा है। अगर ट्विन फ्लेम है और कई और मैरिड है, तो खास कर ऐसे ट्विन फ्लेम में ये चीज़ें आती है कि हम स्पिरिचुअल कंसेप्ट को जी रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, बट इस मटेरियल लाइफ के लिए ये तो एक एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप हो गया जिसको समाज अलो नहीं दे रहा है। कोई इस माइंडसेट से चल रहा है, उनके लिए शायद ये मैसेज है। इमेजिन ऑल अनवांटेड थॉट्स डिसॉल्विंग इनटू लाइफ, क्रिएटिंग रूम फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड पॉसिबिलिटीज इन योर लाइफ। जी हाँ, आपके लाइफ में जो भी अनवांटेड चीज़ें थी, अब अनवांटेड हो सकता है, पर्सन भी हो सकता है, कार्मिक अटैचमेंट हो गई और आप उसको ट्विन फ्लेम अटैचमेंट समझ रहे हो, क्योंकि कार्मिक अटैचमेंट भी ट्विन फ्लेम अटैचमेंट के जैसे स्ट्रांग होती है, तो वो थोड़ा कंफ्यूज होता है। हो सकता है आपका ट्विन फ्लेम आने की बात कर रहे हैं एंजल, बट आप कार्मिक को ट्विन फ्लेम समझ के बैठ गए हो। तो यहाँ से किसी से कंसल्टेशन करके आप ले सकते हैं। नई अपॉर्चुनिटीज़, पॉसिबिलिटीज़ आपके लाइफ में आ रही, वैसे ही एनर्जी में आ रही जैसे आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो किसी किसी के लिए हो सकता है कि ट्विन फ्लेम के साथ कुछ कर्मा बचा हो, किसी का कॉन्ट्रैक्ट रहा कि ट्विन के साथ मेरा कुछ कर्मा था पास्ट लाइफ का, वो क्लींस होने के बाद मैं सोलमेट के साथ आगे चली जाऊंगी। किसी किसी का ये भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। फ्रीडम, देयर इज नथिंग स्टॉपिंग यू, द पाथ इज क्लियर इफ़ यू वांट टू बी इट। हाँ, आपको वैसे भी रोकने वाला तो कोई है नहीं, आपके सामने पाथ खुला है। अब आपकी इच्छा, आपको क्या करना है। Let there be closeness between you, but always give each other space. Love never claims, it simply allow and give. कोई है यहाँ पे,
अपने प्यार को बहुत कंट्रोल कर रहा है, बिल्कुल भी स्पेस नहीं दे रहा है पर्सन के लिए, भरोसा नहीं कर रहा है, थोड़ा इधर उधर पर्सन चले जाते हैं तो पता नहीं कितना शक किया जाता है। तो उनके लिए बात है कि देखिए प्यार ऐसा कि यहाँ पे आपको उनको स्पेस देनी चाहिए, कोई क्लेम नहीं करनी चाहिए, और जो आपको मिल रहा है तो आपको अलो करना चाहिए। पावर, you instantly know what is right for you and you have the power to say no और वॉक अवे एट एनी टाइम। यहाँ पे कोई ऐसा भी है नो कहने के लिए डर रहा है। अब आपको अपनी पावर पता चल गई है, आपको बहुत कुछ चीज़ें पता चल गई है और आपको समझ में आ रहा है कि इस रिश्ते से जाना बेहतर है, बट यहाँ कोई कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। देखिए हिम्मत तो आपको करनी पड़ेगी। यहाँ पे करेज के भी कार्ड आपके लिए आए थे, तो आपको वो करेज अपने अंदर लाना पड़ेगा। If you could do anything, what would it be? The answer dwells in your hearts, not in your mind. For the heart is gateway of the soul. देखिए आपके दिल के अंदर सारे आंसर्स दिए गए हैं, बट आप अगर दिमाग का सोच के चलेंगे तो दिमाग आपको नहीं आंसर देगा। हाँ, बट आपके दिल में हर सिचुएशन के लिए, हर प्रॉब्लम के लिए आंसर्स है, बट क्या आप फॉलो करते हैं? तो आपको फॉलो करना चाहिए। तो हार्ट का रास्ता कहाँ से जाता है? सीधा सीधा अंतरात्मा से जाता है, तो आपको उसको फॉलो करना चाहिए। उससे बढ़िया आपको कोई गाइड नहीं कर सकता। सैक्रेड यूनियन, ऑनर एंड ट्रेजर योर रिलेशनशिप फॉर इट इज़ अ ट्रूली सैक्रेड। हाँ, रिलेशनशिप में भाई सेक्रिफिकेशन तो बहुत चलता है, बट यहाँ पे यूनियन की बात हो रही है। सेक्सुअल यूनियन भी होता हुआ दिख रहा है, सैक्रेड यूनियन भी होता हुआ दिख रहा है। आपको ऑनर करना है, आपको प्लीज़ करना है अपने रिलेशनशिप को। जो कुछ भी हो गया सो हो गया, बट जो कुछ आ रहा है उसका रिस्पेक्ट करना सीखो, ऑनर करना सीखो। लाइफ इज अ सीरीज ऑफ कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग साइकिल। व्हेन वी रजिस्ट चेंज, we resist the natural flow of life and create unnecessary stress. Go with the flow, you will surprise what it leads. हाँ, बदलाव ही लाइफ का परिवर्तन, लाइफ का बहुत बड़ा नियम है और बहुत अच्छा नियम है। बदलाव को एक्सेप्ट करना चाहिए। आज अच्छा कल बुरा होता है लाइफ में, और फॉलो करना चाहिए उस बात को जहाँ पे आपको जाने की बार बार हिदायत दी जा रही है, जहाँ पे आपको बार बार जाने की सलाह दी जा रही है। क्या करना है? अननेसेसरी स्ट्रेस आपके लाइफ में क्या करना है? आपको छोड़ देना है। कैसे छोड़ देना है? ऐसे नहीं जा रहा है, दिमाग से नहीं जा रहा है, जाओ थोड़ा नेचर में जाओ, घूमो फिरो। तो हम क्या करते हैं ना, हम बदलने के लिए रेडी नहीं होते। हम उसी टॉक्सिक साइकिल में, टॉक्सिक एनर्जी में बंद रहना, कैद में रहना पसंद करते हैं। बदलाव से डरते हैं। आपको लगता है कि हमें लगता है कि शायद हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, बट बदलाव ये सृष्टि का नियम है। परिवर्तन सृष्टि का अद्भुत नियम है, उसको फॉलो करना चाहिए। लुक डीप विद इन योर हार्ट एंड यू विल फील माई लव। माई लव फॉर यू इज़ डीप एज ओशन। जी हाँ, कितना भी गुस्सा कर लो, कितना भी चीज़ें कर लो, बट आपके पर्सन बोल रहे हैं कि मेरे हार्ट के अंदर तो आप ही का डीपन लव है। आप इसको फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। आपको दिखेगा मेरे अंदर प्यार का समंदर भरा पड़ा है आपके लिए। ऐसे आपके पर्सन आपको मैसेज दे रहे हैं। तभी देखते हैं, मुझे सेशन भी है गाइस अभी, मुझे वो भी लेना है। और कल कार्ड से आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं जैन जी, प्लीज मुझे बताइए। आई वॉन्ट टू बी डिफरेंट। जी हाँ, ये बदलना चाहते हैं आपके पर्सन अभी इस वक्त। विल दिस एवर चेंज? दी हाँ, चेंज वही ने बोला ना, बदलाव। ये बदलना चाहते हैं, ये डिफरेंट करना चाहते हैं सिचुएशन को, लाइफ को। वाई डू आई फील दिस वे? समझ नहीं रहे, ये इनके अंदर ये बातें क्यों आ रही कि बदलने की ज़रूरत है। क्या चेंज कर पाऊँगा मैं हालात, सिचुएशन या फिर अपने आप को? बट मेरे मन में ऐसे सवाल क्यों आ रहे हैं? आई कांट डू दिस राइट नाउ। अभी ये कुछ ठीक नहीं कर पा रहे, क्योंकि अभी इनका ट्रांसफॉर्मेशन फेज चल रहा है। विल दिस पेन एवर स्टॉप? जी हाँ, ये जो दुख दर्द चल रहा है, पेनफुल साइकिल चल रहा है, क्या ये ख़त्म होगा? कितने अच्छे मैसेज आ रहे हैं। आई विश कुड बी अ डिफरेंट पर्सन। जी, ये अपने आप को बदलना चाहती है। उनको पता है कि इन्होंने अच्छा नहीं किया, बट ये चाहते कि काश मैं अपने आप को एक अलग पर्सन बना पाऊँ। द लव इज़ क्रेजी। हाँ, प्यार तो क्रेजी है भाई। डोंट वेट फॉर मी प्लीज़। जी हाँ, इनको ऐसा लगता है कि शायद आप इनका वेट नहीं करेंगे, बट ये खुद ही मैसेज दे रहे कि डोंट वेट फॉर मी। अब उनके लिए हो सकता है कि जो ऑलरेडी कमिटेड है, उनको ऐसा लगता है कि शायद ये स्ट्रगल कर रहे, बट ये चेंज कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। अपने ऊपर ही आपके पर्सन को काफ़ी
शंका आ रही, हो सकता है पहले कॉन्फिडेंट रहे हो ये सब कुछ चेंज कर देंगे, बट शायद हालात अब ऐसे नहीं है कि ऐसा कुछ कर पाएंगे। तो इसीलिए आपके पर्सन बोलेंगे क्या मैं बदल पाऊँगा, मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ, क्या मैं ये कुछ नहीं कर पाऊँगा, क्या ये सिचुएशन स्टॉप होगी। तो ये आपके पर्सन के अंदर ही अंदर ये मैटर कॉन्फ्लिक्ट चल रही है। बोल रहे कि शायद मुझसे चीज़ें नहीं होगी, बट प्यार मुझे पागल बनाता जा रहा है, तो ऐसा करो कि आप मेरा वेट मत कीजिए, मैं निकलना चाहता हूँ। किसी किसी के लिए मैसेज आ रहा है कि आपके पर्सन हो सकता है इस रिश्ते से निकलना चाहते हैं। तो उन लोगों के लिए अगर कोई नया पर्सन लाइफ में आ रहा है तो हो सकता है वो नया पर्सन आपका ट्रू सोलमेट हो सकता है। अब जिसको आप अपना ट्विन फ्लेम समझ रहे हैं, आपका कार्मिक हो सकता है। तो चलिए अब देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके पर्सन के, यहाँ से और ज़्यादा क्लियर मैसेज हमें आ जाएंगे। ये आर्कएंजल माइकल, ये आर्कएंजल राफाएल, प्लीज़ आइए और बताइए मेरे दर्शकों के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं। ड्रीम्स, साइकिक हेल्प, या तो आपको या तो आपके पर्सन को किसी साइकिक हेल्प की ज़रूरत है। रोमांटिक फीलिंग काफ़ी फील कर रहे हैं आपके पर्सन आपको लेकर। ही नहीं है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है भाई, यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन है मोस्ट ऑफ लोगों के लिए। ड्रीम्स, आपके बारे में सपने देखे जा रहे हैं, सपने में देखा जा रहा है, बट ये पर्सन आपको सरप्राइज देने के बारे में सोच रहे हैं पर्सन। आप जब उम्मीद छोड़ देंगे ना तब आएंगे ये पर्सन। सेल्फ कॉन्शियस जी काफ़ी हो गया इनका, बढ़ गया है। और क्या है, प्रिजर्वेंस नहीं, हाँ परसेवरेंस जी। ये पर्सन ना अब एक्शन मोड में आ गए, लगातार हार्ड वर्क टफ एक्शन लेने के लिए आपके पर्सन रेडी है। पॉजिटिविटी आपके पर्सन के अंदर आ चुकी है, ये आना चाहते हैं, सरप्राइज तो देंगे। अनप्रेडिक्टेबल है इनके कुछ मूव, बट ये पॉजिटिव माइंडसेट में अभी इस वक्त आपके पर्सन अपने आप को फ्रीडम पाना चाहते हैं, या फिर किस कैद में अटके हैं, किस रिश्ते में अटके हैं, तो वहाँ से ये पर्सन आज़ाद होना चाहते हैं। साइकिक हेल्प, या तो आपको ज़रूरत है या फिर आप दोनों को ज़रूरत है। डायरेक्ट कंसल्टेशन ले सकते हैं या फिर आपको लेना चाहिए, या तो आपके पर्सन ले रहे हैं। इमेजिनेशन, आपको काफ़ी इमेजिन किया जा रहा है ड्रीम में, सरप्राइज के बारे में सोच रहे हैं। फेडेड हैं जी हाँ, हालात कुछ गलत है, वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, बट इस वक्त काफ़ी परेशान हो चुके हैं, फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। ऑब्स्टेकल बहुत है, आप तो आपके पर्सन के पाथ में काफ़ी ऑब्स्टेकल है, आपके टुवर्ड्स आने का रास्ता इतना आसान है नहीं, बट सबको पार करते हुए पर्सन आने के बारे में सोच रहे। कॉम्प्लिकेटेड भी है रिलेशनशिप काफ़ी, और इस वक्त आपके पर्सन काफ़ी लॉस में है, काफ़ी सैडनेस में है, मिस भी किया जा रहा है आपको। आपके लिए काफ़ी रोमांटिक फीलिंग हो रही है, यूनियन के बारे में सोच रहे हैं, रोमांटिक होने के बारे में सोच रहे हैं। आप इनकी सोलमेट है या ट्विन फ्लेम, दोनों के लिए एनर्जी आ गई है। विश फुलफिलमेंट मानते हैं आपको। चलिए देखते हैं एंजल की क्या गाइडेंस है अभी आपके लिए। देखा गाइस, जिस रिश्ते को आप इतना कोसते हो उस रिश्ते का सच कितना ब्यूटीफुल है, कितना डीप है। यू आर रेडी, लुक फॉर अ साइन, बार बार आ रही है। इंट्यूशन को देखो, इंट्यूशन को समझो। वेट, अगेन वेट की बात आ रही है, वेट करो भाई, वेट। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, थोड़ी और इन्फॉर्मेशन निकालो। जर्नी, पर्सन, उनका आकाशिक रिकॉर्ड कुछ भी, या फिर पर्सन की मटेरियल लाइफ, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, सब इन्फॉर्मेशन निकालो। फिजिकल, मटेरियल, स्पिरिचुअल, सारी इन्फॉर्मेशन। लिसन टू योर इंट्यूशन, इंट्यूशन भी बोल रही है, कुछ सुन नहीं रहे। साइन भी दिखाए जा रहे हैं, ड्रीम थ्रू, किसी भी मीडियम थ्रू आपको साइन दिए जा रहे। फॉलो करे नहीं करे आप ही को पता। आप रेडी है वैसे एंजल बोल रहे हैं। और पीसफुल रिजोल्यूशन आप दोनों की रिलेशनशिप में वैसे भी आने वाला है। डोंट वरी, हेल्पफुल पीपल, जी हाँ, चैरिटी कीजिए, लोगों की मदद कीजिए। निकलना नहीं, नहीं नहीं निकलना नहीं है, आपको वेट करना है। आपको निकलना नहीं है, आपको वेट करना है। लगभग 1 साल और लग जाएगा परफेक्ट टाइम आने के लिए, बिग हैप्पी चेंजेस लाइफ में आने के लिए। देयर इज वन मोर मैसेज, टेक एक्शन। जी, एक्शन भी लेना ज़रूरी है, किसी किसी के लिए एक्शन भी ज़रूरी है शायद। ये थी रीडिंग आज के लिए। रीडिंग कैसी लगी डेफिनेटली मुझे बोलना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।